Assalamualaikum dear students, this is me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये फर्स्ट टाइप से ही रिलेटेड है, हम इसको फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी क्या है, पहली बात टॉपिक हमारा चाह रहा है, चैप्टर का नाम क्या चाह रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्ट्स करने हैं फ्रैक्शन के, हमारे पास बड़ी फ्रैक्शंस होंगी, हम इनको लेस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्पस के लिए हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहले देखना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये काम प्रॉपर पे कर सकते हैं, अदरवाइज ये हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। सो फर्स्टली आपको ऑब्जर्व करना है प्रॉपर है या नहीं। अगर देखें तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रॉपर है, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 2 into 2 4 और 4 into 2 6, ज्यादा डिग्री है, सो प्रॉपर है। अब बेटा और साथ में केस 1 में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर फैक्टर, हमारे पास तो लीनियर नहीं है, सो इसको टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप एक चीज नोट करें कि एक चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर, सो आप इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें किसी और वेरिएबल से, ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में। गॉट इट? सो हम इसको फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, केस 1 के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर इसको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप सोचे माइंड में, एक्स स्क्वायर को किस वेरिएबल से आप चेंज करना चाह रहे हैं। हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं, बिल्कुल y, t, anything, z। सो मैं चाह रहा हूं इससे रिलेटेड x को t से या x को y से ही रिप्लेस कर दूं। सो सुटेबल है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको साथ ही रिलेट कर लेते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर को किसके साथ, g, y स्क्वायर के साथ कर देते हैं, y के साथ कर देते हैं। लिखते हैं रिप्लेस x स्क्वायर बाय y, के हमने x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, y के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम चेंज कर चुके हैं, रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। सो हमें जहां जहां x स्क्वायर दिखेगा, सो डियर स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, y में। स्टार्ट करते हैं जी, हमारे पास ऊपर ही x स्क्वायर है, उसको भी y, इधर y, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वेशन। अब हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगा y प्लस a इंटू y प्लस b, y प्लस c। क्या ये फर्स्ट टाइप नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर बन गए? बिल्कुल। सो इसमें हम क्या करेंगे, अब इस फ्रैक्शन के पार्ट्स कर सकते हैं जी। कितने पार्ट्स करने हैं, जितने फैक्टर हैं। सो हम इसके 1 2 3 अननोन इंट्रोड्यूस करेंगे, सो 3 इसके पार्ट्स कर देते हैं। सो लिखते हैं इस पर्पस के लिए y ओवर, सेम एज इट एक दफा लिखना होता है डियर स्टूडेंट्स, y ओवर y प्लस a इंटू y प्लस b इंटू y प्लस c इक्वल टू जी, पार्ट्स करते हैं, हम क्या देते हैं, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा a कैपिटल A ओवर फर्स्ट इधर फैक्टर y प्लस a एज इट प्लस पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्ट्स करने हैं, सब पार्ट्स करने हैं, प्लस साइन लगाना है। देन a के बाद आ गया b ओवर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास y प्लस b, देन c के नीचे लिखेंगे y प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एक सीक्वेंस पे ही चल रहे हैं, इसको कहते होते हैं हम इक्वेशन 1। अब यहां से ऑनवर्ड क्वेश्चन हो गया इजी, हम इतने पार्ट्स कर चुके हैं जी। एक काम आपको याद है, फर्स्टली हम फ्रैक्शन को डील नहीं करते, सो दैट्स व्हाई इस पर्पस के लिए हमने फ्रैक्शन को रिमूव करना और इसके नीचे हमने इससे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, और वो कहां होता है, वो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का होता है, उसके नीचे जो भी वैल्यू पड़ी होती है आपने उठानी है, ईच एंड एवरी नंबर से टर्म से मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे हमारा फ्रैक्शन से दूर दूर तक ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जो फायदा हो जाएगा, विदाउट फ्रैक्शन हम सॉल्व कर लेते हैं, इजी लगता है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय
एलसीएम लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर y प्लस ए, y प्लस बी, y प्लस सी, और जो काम खुद से करते हैं ऑन बोथ साइड। ओके, बी एस स्टैंड फॉर बोथ साइड। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपने अलग अलग ये इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहें ये शॉर्टकट करना तो ये भी आसान है। ये देखें, ये सारा एलसीएम लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है, जब इससे मल्टीप्लाई करना है इससे कट ही जाना है, तो लेफ्ट साइड में हमें y मिलना है। क्यों ना मैं y लिख दूं, जस्ट क्यों मैं इससे ये मल्टीप्लाई करूं फिर कटिंग करूं, इतने स्टेप बढ़ाऊं। और डियर स्टूडेंट्स, फिर जब ये वाला फैक्टर सेम कट जाना है तो a के साथ एक ये और ये सेकंड दो फैक्टर आ जाएंगे। अब लिखते हैं a इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी देन प्लस b। अब कौन सा फैक्टर कटेगा इससे सिमिलर, कौन सा है, y प्लस b। y प्लस b से कट जाएगा, एक ये इसके साथ आ जाएगा y प्लस a और y प्लस c, और ये c के साथ डियर स्टूडेंट्स कौन से फैक्टर आएंगे, g। अब ये देखिए, ये सेम y प्लस c वाला कैंसिल, ये दो आ जाएंगे y प्लस a और y प्लस b, और हमेशा हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट, पहले ये होता था वेरिएबल x होता था, हमने अब चेंज किया तो y आ गया, कोई चेंज नहीं है इतना, सो माइनर से ही चेंज है। अब हम क्या लिखेंगे, जीरो मेथड करते हैं कि जीरो के ऊपर रख दें इन लीनियर फैक्टर्स को, रिस्पेक्टिवली चलेंगे तो ठीक है, वैसे कोई भी पुट कर सकते हैं। हम ये वाला फैक्टर पुट करते हैं, जीरो के ऊपर लिखते हैं पुट y प्लस a इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू प्लस a, इधर आके माइनस a। आपको बताया हुआ है जो ये वेरिएबल हमारे पास पहले x होता था तो x की वैल्यू हम 2 में पुट करते थे, अब y है तो y की वैल्यू भी 2 में, अननोन से a b c है, ये कैपिटल लगाए हुए हैं, ये 1 में पुट करते हैं बस, तो लिखते हैं पुट इनटू, यहां हमने पहले लिखा हुआ है पुट, अब लिख देते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डियर स्टूडेंट्स क्या होने जा रही है, सो जहां जहां y है हमारे पास माइनस a आने जा रहा है, चेंज करते हैं, देखते हैं चेंज क्या है। इधर y है तो माइनस a, कैपिटल A एज इट, जी y की जगह माइनस a प्लस b एज इट, y की जगह क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, माइनस a प्लस c एज इट। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये b फिर प्लस b, y की जगह लिखना है माइनस a प्लस a, ये जीरो ही हो जाना क्योंकि माइनस a प्लस a, जीरो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, आप इधर रिप्लेस कर सकते हैं या इधर लिखना चाह रहे हैं तो आप पे है, देन प्लस कैपिटल C, y की जगह माइनस a प्लस a इंटू माइनस a प्लस b। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर माइनस a लेफ्ट साइड पे, ओके, और ये a इंटू, अच्छा इनको अरेंज कर ले, पॉजिटिव वैल्यू तक अच्छी लगती है, पहले हम लिख देते हैं b माइनस a, और इधर भी लिखते हैं c माइनस a प्लस, अब मेरी बात सुनिए डियर स्टूडेंट्स, ये जीरो है, जीरो ने मल्टीप्लाई होना, ये सारा फैक्टर जीरो, माइनस a प्लस a ये भी जीरो है, इसने मल्टीप्लाई होके सबको जीरो करना है, इधर भी फायदा हुआ, माइनस a प्लस a, जीरो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर नेक्स्ट दोनों फैक्टर जीरो हैं तो जीरो जीरो जस्ट लगते हैं, इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या रिमेनिंग इधर रिमाइंडर बच गया, बाकी लेफ्ट और राइट साइड पे क्या है, सो ये तो ऐड करने से कोई इशू नहीं है, ये दोनों फैक्टर नेक्स्ट स्टेप पे मैं मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड कर दूं, कोई इशू तो नहीं है। चलो एक दफा फिर एज लिख देते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फैक्टर इधर मल्टीप्लाई, इधर a के नीचे आके हो जाएंगे डिवाइड, सो a हमें क्या मिल जाएगा, a हो जाएगा माइनस a ओवर, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड, सो ये उधर आके डिवाइड हो गए, b माइनस a इनटू c माइनस a, एक वैल्यू अननोन मिल चुका है कैपिटल A। अब सेकंड डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है, उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं ऐसा बॉक्स इसलिए बना रहा हूं, मैजिक बॉक्स, कि आपको ये क्वेश्चन में पुट करनी है वैल्यूज एंड में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पहले a के नीचे वाले फैक्टर को पुट किया, अब b के नीचे वाले फैक्टर को पुट करते हैं, वो क्या है, लिखते हैं पुट
y प्लस बी इक्वल टू 0, ये माइनस बी हो जाएगा इधर आगे, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस बी इनटू, ये 2 में ही पुट करेंगे, 2 आपके पास y की जगह तो आ जाएगा माइनस बी। साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूं, ये y है तो इधर आ गया माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी इंटू माइनस बी प्लस सी प्लस बी एज इट y की जगह क्या आना है माइनस ए। मैं एक काम ही कर रहा हूं, जहां जहां y है मैं माइनस ए लगा रहा हूं, बाकी एज इट जी, इधर भी y है तो माइनस ए, ये प्लस ए वैसे ही, फिर माइनस ए प्लस सी वैसे ही, प्लस सी इंटू माइनस ए, क्योंकि ये तो इधर मैंने बी लगाना था, सॉरी बचत होगी। सो दोबारा से देखें, इस स्टेप पे मैंने इधर से देके माइनस ए लगा दिया था, जहां जहां y है वो माइनस बी ही लगाना है। सो y b इंटू, इधर देखें माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, और फिर y आ गया माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी। अगेन देखिए बेटा, मैंने क्या किया, जहां जहां y था माइनस बी लगाया, ये देखें माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या फायदा होना जा रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये फैक्टर, ये हमारे काम का माइनस बी प्लस बी 0, 0 ने सबको कर दिया 0, सेम एज इट इधर भी 0 माइनस बी प्लस बी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये दो हो गए 0, 0 इसकी जगह पे 0, मिड में हमें एक वैल्यू मिल गई है, इसको रेंज कर लेते हैं प्लस बी। अगर मैं इनको रेंज करके लिखूं, चले नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाने के लिए, अभी एज इट फिर मैं रेंज कर दूंगा। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मिल गया ये माइनस बी इक्वल टू बी इंटू, रेंज कर लें, a माइनस बी लिख दूं, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, ये मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स इधर होके इधर आके हो जाएंगे डिवाइड। सो हम इनको करते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, b इक्वल टू माइनस बी ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस बी। गॉट इट? सो नेक्स्ट, और हम क्या कर सकते हैं, अब बेटा ये इसको भी लॉग करते हैं, अब बेटा नेक्स्ट फैक्टर देखिए, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है y प्लस सी, इसको भी किसके इक्वल रख दें, हम 0 के इक्वल रख देते हैं, पुट y प्लस सी इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी इधर आके माइनस सी, और ये वैल्यू कहां पुट करनी है, ये तो 2 में पुट करनी है, पुट इन 2। अब बेटा नेक्स्ट 2 में जहां जहां अब y है ये आएगा माइनस सी, तो लिखते हैं माइनस सी a इंटू माइनस सी प्लस बी प्लस एक और फैक्टर माइनस सी प्लस बी इंटू माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी प्लस सी। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लस सी इंटू माइनस सी प्लस ए एंड माइनस सी प्लस बी। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं, ये माइनस सी एज इट ए इंटू, अब डियर स्टूडेंट्स एक और हमें एक बेनिफिट मिल रहा है, क्यों ना फायदा उठाएं, वो ये है, ये 0 माइनस सी प्लस सी 0, 0 ने इस सबको कर दिया 0, ये 0 आ गया, प्लस इधर भी देखें ये 0 माइनस सी प्लस इसने इन सबको कर दिया 0, प्लस इनको हम अरेंज कर लेते हैं c इंटू, या ऐसे ही भी लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लेते हैं। अब बेटा माइनस सी
ये कैपिटल सी जो फाइंड करना है, इसमें सी लिखना था, इनमें रेंज करता हूं तो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। बेटा ये मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएंगे डिवाइड, जो कि इधर हम लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कैपिटल सी फाइंड करना है, कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये वाला इधर स्मॉल सी ओवर a माइनस सी इनटू b माइनस सी। अब बेटा हमारे पास ना a b c सारे हमने फाइंड कर लिए, जो कि इधर वैल्यूज पुट करनी। सो स्टूडेंट्स, एक चीज आपने नोट की होगी, हमने कैपिटल a की वैल्यू निकाली, उसमें भी माइनस a आ रहा है, कैपिटल b की वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, और कैपिटल c भी। एक तो ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। एक इस क्वेश्चन में हमने एक और हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जो कि यहां से ये नेगेटिव को रिमूव कर सकती है। वो क्या बेटा, आप इधर भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं, या ये नेगेटिव हम किसी ब्रैकेट में नीचे शिफ्ट एक में कर देंगे। सो एक ये वाली ब्रैकेट में ये नेगेटिव नीचे शिफ्ट कर देंगे, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, या एक ब्रैकेट से नेगेटिव कॉमन ले लो। ये जरा देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, हमारा आंसर पॉजिटिव भी आने जा रहा है। वो ये है a एज इट, ये माइनस a, नीचे एक ब्रैकेट से मैंने लिया कॉमन। अब ये देखें, मैं इसको रफ वर्क में करता हूं, लाइक b माइनस a, मैंने जब नेगेटिव कॉमन लेना इनसाइड साइन चेंज, माइनस b प्लस a हो जाना, मैं इसको रेंज करके भी लिख सकता हूं a माइनस b। उससे क्या होना, ये जो नेगेटिव बाहर आएगा ना, मैं ये नेगेटिव ऊपर नेगेटिव से कट कर दूंगा। सो इस पर्पस के लिए आप ये देखें, अगर मैंने इसको a को पॉजिटिव लिखना है, बाहर नेगेटिव साइन भी आना है, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस a हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा। गॉट इट? और इस ब्रैकेट में चेंज नहीं करते, क्योंकि इसमें भी कॉमन लिया, फिर नेगेटिव आ जाना है। ये सारा काम हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ना भी करेंगे, फिर कह रहा हूं आंसर फिर भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब a हमारे पास आ चुका है, ये बॉक्स हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसमें और वर्किंग की और जबरदस्त से इसके पार्ट्स हमने चेंज कर दिए। सो कैपिटल A हमारे पास आ चुका है अब a ओवर a माइनस b इनटू c माइनस a। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन से पार्ट फाइंड किया, वो है b। इधर भी फिर चेंज करते हैं। बेटा जरा बताएं क्या चेंजिंग करनी है हमने। अब हम किस वाले फैक्टर में नेगेटिव कॉमन ले लें। ये तो a माइनस बी अल्फाबेटिकली रेंज है, ठीक है। अब इसको नहीं तंग करते, इस वाले को कर दें, इसमें से नेगेटिव ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब बेटा ये एक और काम कर रहे हैं हम, इसको b इक्वल टू माइनस बी ओवर, बेटा इस वाली ब्रैकेट से नेगेटिव कॉमन नहीं अब ले रहा, a माइनस बी एज इट इस वाले से ले रहा हूं, जो माइनस बी है प्लस बी हो जाएगा, रेंज भी कर दूंगा, प्लस सी माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव जो बाहर कॉमन आया ना, इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा। सो मेरे पास अब b की क्या वैल्यू आ चुकी है, वो होगी b जी b ओवर a माइनस b इंटू b माइनस c। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? सेम काम हम अब किस पे भी कर रहे हैं, वो c को भी जरा पॉजिटिव बना देते हैं, अच्छा लगेगा। सो इसमें बेसिकली हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं नीचे। अब इसमें से नीचे किस वाले फैक्टर से नेगेटिव कॉमन लें। सो हम ऐसा कर लेते हैं, इधर ऊपर नीचे c कॉमन है, c है तो c को ही पॉजिटिव बना देते हैं, फर्स्ट वाले से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस a। देखें प्लस c माइनस c प्लस में, प्लस a माइनस में, बाय नेगेटिव कॉमन आ गया, ये वाला फैक्टर एज इट। ओके, ये क्यों कह रहा हूं कि आंसर आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी ठीक है, c माइनस a इंटू b माइनस c। सो इसलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया था ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, और इसलिए मैंने इसको डिटेल में
आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया, मींस प्रैक्टिस के लिए नहीं, सरसीज ओवरव्यू नहीं किया मैंने, ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में सॉल्व कर। अब ये वैल्यूज जो फाइंड की हैं, एक हमारे पास ये मैं लिखता जाता हूं, ए की ये बी और सी, ये कहां पुट करनी है, हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1 की लेफ्ट हैंड साइड स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं ऐसा करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं जी। अब बेटा 1 में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कोई इफेक्ट नहीं है, y ओवर लिखवाएं y प्लस ए y प्लस बी इंटू y प्लस सी और इक्वल टू कैपिटल ए की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू क्या हमने निकाली हुई है, ये a ओवर a माइनस बी c माइनस a ओवर में इसके नीचे ये फैक्टर y प्लस a वैसे का वैसे, प्लस b की वैल्यू क्या आई है डियर स्टूडेंट्स, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है ये b की वैल्यू फाइंड की, b हमारे पास है स्मॉल b ओवर a माइनस b इंटू b माइनस c ओवर y प्लस b, और c की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, c की वैल्यू इधर ये निकाली हुई है, स्मॉल c ओवर c माइनस a ओवर b माइनस c ओवर y प्लस c। अब लेफ्ट साइड तो ऐसे रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस भी डियर स्टूडेंट्स काम है, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं, और नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं आपको ये लिख दूंगा, ये बेटा फैक्टर नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a ओवर y प्लस a इंटू a माइनस b इंटू c माइनस a प्लस है तो प्लस b ओवर y प्लस b ओवर a माइनस b माइनस c प्लस c, ये दोनों फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला फैक्टर वैसे का वैसे ही, y प्लस c इसके साथ ये आ जाएंगे, c माइनस a b माइनस c। अब बेटा जरा सोचें, हमने तो y ऐड किया हुआ है, मुझे ना थोड़ी सी ये स्पेस चाहिए, मैं इसको रेज कर रहा हूं, इधर आके मैं ये लिख देता हूं, और मेरे पास स्पेस नहीं है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे वहां से इधर शिफ्ट करवाएं और साथ साथ लिखवाते जाएं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लेफ्ट साइड ये चलती आ रही, मैं दोबारा से लिख देता हूं y, बल्कि इधर हमने पुट कर देना है। अब ये देखें, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन हमारा x में, तो हम y में लिख रहे हैं। अब ये रिप्लेस करें, क्या आपने रिप्लेस किया था, अब पुट वापस करें, पुट जी, x स्क्वायर की जगह y किया था, y इक्वल टू x स्क्वायर, या रिप्लेस y विद x स्क्वायर। सो जहां जहां y x स्क्वायर रिप्लेस करवाना है, इधर देखें, x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a, x स्क्वायर प्लस b, x स्क्वायर प्लस c, ये वाली मैंने इधर ही ये वैसे की वैसे वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि नीचे भी ये चलते आनी थी। अब ये नीचे देखें, a ओवर y की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस b इंटू c माइनस a प्लस b ओवर y की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस b a माइनस b इंटू b माइनस c प्लस c ओवर y की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस c ओवर c माइनस a
into b minus c। बट इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपने देखा हमने किस तरह इसको इजीली सॉल्व कर लिया और हमने नेगेटिव से दो काम किए, पॉजिटिव में भी चेंज कर दिया। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे दे इजाजत। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।